वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड पेंटिंग जो न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 5 मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन आर्ट यानी कि मौर्य एवं उत्तर मौर्य काल का चैप्टर का स्टडी करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 5 का यानी इसी चैप्टर का मैंने पार्ट 1 बनाया है जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है और वो आप देख सकते हैं। और मैंने साथ ही साथ एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो सभी मैंने उसमें कवर किया है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और मैं काफ़ी बिजी होने के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट्स किए, तो इसलिए मैं अभी भी बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके एग्ज़ाम्स हैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। तो ज़रूर देखें, इन वीडियोस को स्टडी करें। तो मैंने जो है इससे पहले के वीडियो में कवर किया था ऊपर का जो भी पार्ट है। यहाँ पर अजंता स्कल्पचर से हम शुरू करेंगे। ओके, तो आपको जो भी नहीं क्लियर है तो आप इससे पहले के वीडियो में देख सकते हैं। तो अजंता स्कल्पचर्स, अमरावती इज लोकेटेड नियर गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। तो अमरावती आंध्र प्रदेश में गुंटूर के पास में है और इट हैज़ अ ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूप एडोर्न्ड विद अ स्कल्पचर्स। जो है ये बहुत ही मूर्तियों से बनाई हुई और बहुत ही सुंदर बौद्ध की स्तूपास वहां पर है, बुद्ध की स्तूपा वहां पर है। इट्स अ मैच्योर फेस ऑफ एक्टिविटी मेनली बिलोंगिंग टू द 2nd सेंचुरी। और ये जो समय था वो एक परिपक्वता का समय था जिसमें जो मूर्तियां बनाई गई वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई और डेवलपमेंट हुआ, विकसित हुआ और बहुत ही फेमस भी हुआ। 2nd century CE is a noteworthy for its sculptural development. It shows very different stylistic figure in the tradition of Indian sculptures. So ये भारतीय मूर्तिकला की जो परंपरा थी बहुत ही अलग तरीके से और अलग शैली से जो है विशेष रूप से बनाई गई हमें इसमें दिखाई देती है। जो आकृति थी वो बहुत ही अलग तरीके से थी और उसका जो शरीर जो था वो बहुत ही घुमावदार तरीके से बनाया गया था और बेलनाकार तरीके से उसको अलग तरीके से उसको एक आकार देकर बनाया गया था। और बुद्ध के कटोरे की आराधना का भी यहाँ पर दिखाया गया है। मूर्ति की जो जिस तरीके से वो बनाई है वो गोल उस पे उसको बनाया गया है। तो आगे जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इट शो वेरी डिफरेंट स्टाइलिस्टिक फिगर इन द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन स्कल्पचर्स फिगर एज elongated, have a considered body covered and have a cylindrical volume and curved composition. The sculpture representing the adorations of the bowl of the Buddha, जैसे मैंने बताया कि बुद्धा के कटोरे की जो है यहाँ पे जो है वर्शिप की जा रही थी। और curve in the round medallion reliefs using different postural angles such as a front, back, 3/4 एक्सेट्रा। तो जो जिस आकृति से जिस तरीके से बनाया गया वो बहुत ही अलग था। शोज द आइडिया ऑफ रिसेप्शन पर्सपेक्टिव इन द पिक्चर स्पेस। एवरी फिगर इज एडेप्टली कवर्ड विद द कंसिडरेबल अटेंशन एंड केयर। तो पूरा जो भी था वो इस बहुत ही सावधानी पूर्वक बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देकर बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट है अजंता पेंटिंग। अजंता केव हैव पेंटिंग बिलोंगिंग टू 3 फेज। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो 3 भागों में या चरणों में से उसके चित्र बनाए गए हैं या अलग अलग जो गेट पे अलग अलग हमको चित्र दिखाई देते हैं। द अर्ली पेंटिंग आर फाउंड इन अजंता केव नंबर 9 एंड 10। तो जो शुरुआत की जो पेंटिंग्स थी या जो चित्र थे वो अजंता की गुफा 9 और 10 में हमको मिलते थे या देखने के लिए हम जाते थे। द बुद्धा इमेज ऑन द पिलर ऑफ केव 10 एंड 9 बिलोंग टू मिड 3rd सेंचुरी। तो जो गुफा 10 और 9 में जो खंबे हैं या स्तंभ जिसको बोलते हैं वो बुद्ध के चित्रों के 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के हैं। और इसी वेयर इज द लेटर फेज ऑफ अजंता पेंटिंग बिलोंग टू द 5th सेंचुरी।
और उसके बाद के जो है वो 5वीं शताब्दी के हैं। एंड आर फाउंड इन मेनी केव सच एज केव 1, 2, 16, 17 एक्सेट्रा। और उसके बाद हम देखते हैं कि अलग कई गुफाएं, जैसे गुफा 1, 2, 16, 17 आदि में भी मिलते हैं, पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, ओके, तो मैं यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। यहाँ इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में 3 इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स कह सकते हैं या मूर्तियां कह सकते हैं। 3 मूर्ति हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम्स में लिखनी होती है। तो सपोज आपको पूरा आंसर याद नहीं है तो भी कुछ पॉइंट्स आपको याद करके लेना है। तो यहाँ पे जिस तरह से ये मूर्ति है या स्कल्पचर्स है, चंपाधारिणी यक्षिणी, चंपाधारिणी यक्षिणी। ओके, तो इसके बारे में खास इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ पे नीचे देख लेंगे। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। टाइटल, मीडियम, पीरियड, साइज, फाउंडेड स्कल्पचर्स एंड कलेक्शंस। तो यहाँ पे टाइटल आप देखते हो तो चंपाधारिणी यक्षिणी यहाँ पर हिंदी में इस तरह से कहते हैं, और यहाँ चंपाधारिणी यक्षी लिखा हुआ है। और ऑल्सो नोन इसे कहते हैं, इसको जो है दीदागंज चौरणी, इस तरीके से इसका नाम है। और ये मीडियम है, सैंडस्टोन, पीरियड है मौर्यन पीरियड 3rd सेंचुरी BCE, और साइज है 162 162.2 सेंटीमीटर। और फाउंडेड या फाइंडिंग साइट है दीदागंज पटना। और स्कल्पचर्स है अननोन, यानी कि किसने बनाया है, जो मूर्तिकार है वो अननोन है। और कलेक्शन है, यानी कि ये कहाँ पर है अभी, तो पटना की म्यूजियम में, बिहार में। ऐसे ही दूसरी भी मूर्ति है यहाँ पे, जो दूसरा स्कल्पचर्स है यहाँ पर, ये है यक्षी विद अ केज, यानी कि हाथ में पिंजरा लिए यक्षिणी भी बोलते हैं। ओके, सेम इसका हम ये देख लेते हैं टाइटल। तो यक्षी विद केज, और मीडियम है रेड सैंडस्टोन, और पीरियड है 2nd सेंचुरी CE, और प्लेस ऑफ ओरिजिन मथुरा है। कलेक्शन जो है नेशनल म्यूजियम है, न्यू दिल्ली। थर्ड भी देख लेते हैं हम। थर्ड ये है, ओके, स्टैंडिंग बुद्धा। तो यहाँ पर जो है बुद्धा की जो है खड़ी हुई मूर्त है, या हम बुद्ध की जो प्रतिमा भी हम कहते हैं, वो बुद्ध की जो है स्टैंडिंग बुद्धा। मीडियम है ग्रे सैंडस्टोन, और पीरियड है गंधार, और 2nd सेंचुरी है। साइज है 250 सेंटीमीटर, एंड कलेक्शन है मियो म्यूजियम जापान। ये जो पॉइंट्स है, टाइटल, मीडियम, पीरियड, अगर आपने ये भी याद रखा तो आपके लिए स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं एक जो फर्स्ट अपनी मूर्ति है या फर्स्ट स्कल्पचर्स है उसका मैं कंप्लीट करूंगी, और नेक्स्ट जो है हम अगले उसमें कंप्लीट करेंगे। सो चलिए इसका शुरू करते हैं। चंपाधारिणी यक्षिणी। बेसिक इंफॉर्मेशन है, द अर्लियर ट्रेडिशन ऑफ यक्षा अर्थ स्पिरिट वर्शिप वॉज कंटिन्यू बाय ब्राह्मण, जैन एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। सो वैदिक काल से जो चली आ रही थी यक्षा पूजा की जो प्रथा थी, जो उनका जो तरीका था, वो ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्मों ने उसी तरीके से कंटिन्यू रखा, या उसी तरीके से उन्होंने इसको स्वीकार लिया। वर्शिप एज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पावर इन अर्ली विलेज। तो ये जब उसकी आराधना करते थे या वर्शिप करते थे, तो उसके लिए एक जो है सिंबल था, वो था कि वो धन का सिंबल था, धन। और वहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह किया जाता था, तो धन और समृद्धि, यानी कि सक्सेसफुल के लिए, और शक्ति के प्रतीक के रूप में इसकी जो है आराधना की जाती थी, सभी लोग करते थे। यहाँ पे जिस तरह से लिखा है, एवरी विलेजेस द यक्षा वेर ऑल्सो एसोसिएटेड विद लॉन्गिविटी, इमोरलिटी एंड गुड हेल्थ। तो जो ये यक्षा की जो मूर्ति थी वो अमर था, यानी कि कभी नहीं मरना या लंबे जीवन के लिए,
और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे हेल्थ के साथ में भी उसको जोड़ा जाता था, उसके लिए उसकी पूजा की जाती थी। लार्ज स्टैचू ऑफ दिस अर्थ स्पिरिट वेयर प्लेस इन एन ओपन एरिया, और बड़े बड़े जो मैदान होते थे वहां पर उसकी जो मूर्ति को खड़ा किया जाता था। यक्षा, ये जो यहाँ पर लिखा है चंपर धारिणी यक्षा की मूर्ति को एक ओपन प्लेस में, बड़े मैदानों में वहां पे जो है स्थित किया जाता था, वहां पे खड़ा किया जाता था ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। और मौर्यन पीरियड के समय में द यक्षा स्कल्पचर वेयर कवर्ड ऑन ऑल साइड, हर तरीके से उसको कवर किया जाता था। और but this is little or no ornamental except at the front। so ये जो था जैसे मैंने कहा, लोग जो है वहाँ पे सभी लोग इसको पूजा करते थे और शक्ति का प्रतीक था। और ये बहुत ही जब वो मूर्ति बनाई जाती थी वो बहुत ही लंबी और बहुत ही मतलब उसका जो बनावट है बहुत ही दिखने में भी वो बहुत ही सुंदर दिखती थी, वहाँ पर दिखने में शक्तिशाली वो दिखाई देती थी। और मूर्तियों को जो चारों ओर से क्या है कवर किया जाता था, और जो है मूर्तियों का जो है उसको आगे से लोग आके उधर दर्शन करते थे। ओके, नेक्स्ट आगे हम इसके बारे में कंटिन्यू देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बाय देयर स्टाउट एनोटिमाई द लार्ज मौर्यन यक्षी स्कल्पचर्स आर इन अ क्लास ऑफ देयर ओन। तो मौर्य काल की जो भारी भरकम या जो है ताकतवर जो मूर्तियों को इसके आधार पर या एक खास उसमें वर्ग में ये रखा जाता था, यानी ये जो मूर्ति थी वो सबसे शक्तिशाली मूर्ति के रूप में वहां पर रखी जाती थी। और आगे ये जो मूर्ति है यक्षना चंपाधारिणी यक्षी की मूर्ति है, वो जो है इस मूर्ति की जो है कह सकते हैं कि सुंदरता, रूप दर्शन पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में ये बहुत ही फेमस थी, क्योंकि ये बहुत ही चमकदार तरीके से बनाई गई थी। और इसको बनाने में जो पत्थर यूज किए गए थे उसका नाम था बलुआ पत्थर, और वो बहुत ही चमकदार होते थे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। इसको जो कपड़े पहनाए गए थे और जो गहने बनाए गए थे वो बहुत ही सुंदर थे। जो शरीर की जो बनावट थी वो बहुत ही सुंदर थी और ताकतवर थी। और इसका जो है इसको बनाने में जो चीजें इस्तेमाल की थी वो बहुत अच्छे या बोल सकते उत्तम और अच्छी वाली चीजें थी। और इस मूर्ति को क्या किया था, बहुत ही अच्छे से पॉलिश किया गया था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी इस मूर्ति की। और इस मूर्ति में एक जो है अलग तरह की चीज यानी कि धातु का इस्तेमाल किया था, जो इसको क्या करता था, चमक देता था। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि दिस अ हाईली पॉलिश्ड रेड सैंडस्टोन, तो जैसे मैंने कहा कि वो जो पत्थर था बहुत ही ये था, अच्छा था, जो चमकदार था। इज अ मास्टरपीस ऑफ द आर्ट ऑफ स्टोन curving the voluptuous body and conforming of tradition, standing of beauty, the ornamentations, the drape of her clothes, the mix of strand and elegance, all point to the painstaking attention to the detail by the artisans. It's a polish in consider a unique worldwide. It gives a glossy metallic finish to sandstone. तो जिस पत्थर का इस्तेमाल किया था वो बहुत ही चमकदार था। जो ज्वेलरी या जो आभूषण हम बोलते हैं हिंदी में, जो पहनाए गए थे, जो कपड़े पहनाए गए थे, जिस तरीके से बनाया गया था, सब कुछ बहुत ही औसम था। बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूर्ति को बनाया गया था। फिर से मैं यहाँ पर आपको जो है टाइटल, मीडियम, पीरियड, साइज एंड फाइंडिंग साइट बोलते हैं या फाउंडेड स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तिकार जो होते हैं कलेक्शंस, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चंपाधानी यक्षिनी सैंडस्टोन मौर्यन पीरियड 3rd सेंचुरी 162.2 सेंटीमीटर दीदागंज पटना, और आर्टिस्ट जो है जिसने बनाया है अननोन है, और पटना म्यूजियम बिहार में ये वहां पर है। हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे इसका जनरल डिस्क्रिप्शंस।
फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आप ज़रूर इसे देखें और इससे आपको स्टडी के लिए हेल्प होगा। थैंक यू।